मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कल जब हम आखिरी में इस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तब ऐसा ही क्वेश्चन एक मैंने कराया था। अरे ये कौन सा खुल गया? मैं आप करिए, ये वाला सवाल था। आई एक बार पढ़िए, फिर मैं कराता हूँ। सभी को नमस्कार मेरे बच्चे, करिए इस सवाल को। क्या आप पढ़ पाए इस सवाल को मेरे बच्चे सभी? अगर पढ़ पाए तो 10-30 सेकंड का समय देता हूं, करने का प्रयास करिए, फिर मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा भाई एक आदमी ने 5 लाख रुपए में 5,000 किताबें छापी। कहता जी 5,000 किताबें 5 लाख रुपए में छापी। वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताबें मुफ्त बांट देता है। यानी 5,000 में से 500 किताबें मुफ्त चली जाती। 5,000 में से 500 किताबें फ्री चली गई, बची कितनी? 4500 किताबें। यानी 500 किताबें तो शुरुआत में फ्री दे दी, बची 4500 किताबें। कहता है जी जो 4500 किताबें बची हुई हैं, जो 4500 किताबें बची हुई हैं, इसमें से कह रहा 2/3 भाग को 20% डिस्काउंट पे बेच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4500 का 2/3 भाग कितना हुआ? निकालोगे तो 4500 गुना 2/3, 3 से काटोगे 1500, 1500 गुना 2 यानी 3,000 किताबों को इसने बेचा है। कितने % डिस्काउंट पे जी? 3,000 बुक्स को इसने 20% डिस्काउंट पर बेच दिया। को 20% छूट पर और अन्य किताबों को अंकित मूल्य पर बेच देता है। 2/3 किताबों को 20% डिस्काउंट पे बेचा और कहता है मार्क प्राइस है हर एक किताब का 200 रुपए। तो अगर हर एक किताब का 200 रुपए मार्क प्राइस है मेरे बच्चे, तो 20% डिस्काउंट कितना हो गया जी इसका? तो 200 का 20% हुआ 40, 40 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना आया जी? 160। इसका मतलब 300 किताबें 160 रुपए के हिसाब से इसने बेच दी। 300 किताबें मेरे प्यारे बच्चों 160 रुपए के हिसाब से इसने बेच दी। और कहता है बची हुई किताबों, तो 4500 में 3,000 किताबें गई, बची कितनी? 1500।
तो 1500 किताबों को कहता है इसने रेट टू रेट, सॉरी मार्क प्राइस रेट पे ही बेच दिया, यही कह रहा था ना। तथा अन्य किताबों को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, यानी जिस रेट में चीजें खरीदी उसी रेट पर उसने चीजें बेच दी। तो 16×3 = 48, 4,80,000 तो ये हो गया जी, और भैया 15×2 = 30। कुल मिला के मेरे बच्चों ये हुआ सेल। एक बार आप पढ़ें फिर आगे बात करते हैं। एक बार इतनी बातें पढ़ें कि कुल मिला के हमें सेल कितनी मिल गई। तो हमें मिली 4,80,000 प्लस 3, यानी 7,80,000 रुपए की सेल मिली। 7,80,000 रुपए की सेल मिली। अब वो 20% कमीशन ले रहा है, या जो वो छूट ले रहा है सेल्समैन, उस पर भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इतनी बात समझो। अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि कोस्ट प्राइस है 5 लाख रुपए, उसने चीजें जो बेची हैं वो 7,80,000 रुपए में बेची है। अब आगे कह रहा है कि वह कुल विक्रय मूल्य की 20% छूट सेल्समैन को देता है। शब्द पे आना, वह कुल विक्रय मूल्य की 20% छूट सेल्समैन को देता है। 20% discount the remaining book for the cash and the if he gave 20% discount of the total selling price to the salesman। देखिए यार मेरे दोस्तों, सेल्समैन जो है ना वो टोटल चीजों को बेच रहा है। भाई मान लो मैंने किताबें लिखी तो ऐसे तो है नहीं कि मैं ही बेचूंगा, मैं तो किसी सेल्समैन के थ्रू चीजें बेचूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, कोई सेल्समैन होगा। तो सेल्समैन जो होगा वो दो चीजें कर सकता है। पहला तो ये कह देगा कि सर देखो मेरे को 20% कमीशन दे दो आप, यानी मैं आपकी जितनी किताबें बेचूंगा उसका 20% मेरे को दे दो, यानी 100 रुपए किताब बेची तो 20 रुपए मैं अपनी जेब में रख लूंगा, 80 रुपए आपको दे दूंगा। या फिर वो ये कह देगा कि सर आप अपनी किताबों का ना मुझे ही बेच दो 20% डिस्काउंट पे, मतलब अगर 100 रुपए आपकी कीमत है तो 20% का मेरे को डिस्काउंट दे दो, 80 रुपए मेरे से आप ले लो। तो कमीशन हो या डिस्काउंट, यहां पे सेम ही मीनिंग यूज कर रहा होता है, सेम ही मीनिंग आ रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल सेल हुई होगी उसका 20% तो अकेला अकेला सेल्समैन अपनी जेब में डाल गया होगा। 20% की फ्रैक्शन आई 1/5, यानी 5 का 20% कितना हुआ जी 1। यानी जो सेल्समैन है उसने सेल का 20% अपने अकाउंट में डाल दिया, यानी मतलब उस सेल्समैन के अकाउंट में डाल दिया। यानी 5 रुपए की अगर सेल हुई है तो उसमें से 1 रुपया यानी 20%, 1 रुपया तो उसने सेल्समैन ने अपनी जेब में ही रख लिया।
तो कुल मिला के हमारी चीज बिकी कितने की, 4 की, यानी जो भी हमारी टोटल सेल हुई है एक्चुअल में, तो हम इसका 4/5 ही रिसीव कर पाए। 1/5 तो सेल्समैन उठा के लेके चला गया, है ना। यानी हमारे पास तो मात्र 4/5 आया। अब समझिए इसे, काटते हैं जी। 5 एकम 5, कितना बचा जी, 2। 5×5 = 25, कितना बचा जी, 3। 5×6 = 30, 0 0 0। 4 से गुना करोगे जी, 0 0 0। 4×6 = 24, 4×5 = 20 और 2 = 22, 4 एकम 4 और 2 = 6, तो 6,24,000 रुपये। अब बात करते हैं प्रॉफिट। तो 5 में खरीद के 6,24,000 में बेचा, तो 1,24,000 रुपये का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो भैया 1,24,000 का प्रॉफिट, यार ये क्या कर पा रहे हो तुम मेरे से, 1,25 के। ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा कि भाई बताइए इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा। मुझे लगता है कैलकुलेट करना होगा और आपका आंसर आ जाए। भाई क्लियर है ये बात? बी ऑप्शन बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, एक बार चेक करके बताओ। एक सेकंड बच्चे, अभी करा रहा हूं। प्लीज करें जी, जो हमारे लास्ट क्लास में चल रहे थे वही सवाल है। आइए मेरे बच्चे, पढ़ लिया होगा आपने। देखिए थोड़ा सा सवाल बेहतर है, आपको हल्का सा समझना होगा, या पहले आप कोशिश करें 30 सेकंड, फिर मैं आपको समझाऊंगा।
देखिए यार, कह रहा है एक फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीद लाता है। लैंग्वेज समझना। कह रहे जी कोई रिटेलर है। रिटेलर समझते हो ना, जो चीजों को ग्राहकों को बेचता है। तो कह रहा है जी जो रिटेलर है वो पेन तो ले आया 30, लेकिन उसने जो पैसे दिए वो केवल 27 पेन के मार्क प्राइस जितना ही पैसा दिया। यानी पैसा दिया 27 पेन के मार्क प्राइस जितना, लेकिन पेन ले आया 30। तो मान लेते हैं यार एक पेन का मार्क प्राइस 10 रुपए, तो रिटेलर जो घर पे लाया है वो कितने पेन लाया जी? 30। तो एक पेन का मार्क प्राइस 10, तो 30 पेन का मार्क प्राइस हो गया 300। यानी हम ये कह सकते हैं कि 300 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज रिटेलर अपने घर पे ले आया, और इसके लिए उसे कीमत कितनी चुकानी पड़ी? जितना 27 पेन का मार्क प्राइस है। तो 27 पेन का मार्क प्राइस 1 का 10, तो 27 का 270। तो कीमत चुकानी पड़ी 270 रुपए जी, और मार्क था 300 रुपए। यानी 300 रुपए मार्क किया हुआ था, 270 रुपए उसने कीमत चुकाई। सॉरी, एसपी नहीं, सीपी। जो कि रिटेलर ने तो ये चीज खरीदी है, होलसेलर ने बेची, रिटेलर ने ये चीज खरीदी। इसमें कोई दो दिक्कत है भाई किसी को? नहीं। अब कहानी को और गहराई में समझिए। यानी रिटेलर 270 रुपए में 300 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज खरीद रहा है। अब आगे कह रहा है अगर वह ग्राहक को पेन अंकित मूल्य पर ही बेच दे। कहता है अगर वो सारे पेन ग्राहक को अंकित मूल्य पर ही बेच दे, यानी जो मार्क प्राइस है उसी रेट में वो चीजें बेच दे। अगर मार्क प्राइस 300 है तो 300 ही रुपए में चीजें बेच दे। जो मार्क प्राइस 300 है सारे पेनों का, अगर वो उतनी ही कीमत में बेच दे सारे पेनों को, तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं। सवाल ने ऐसा कहा। तो भाई 270 में खरीद के 300 में बेचेगा तो कितने का लाभ? 30 का। तो 30 का लाभ 270 पे, तो 900 पे कितना? 900 पे कितना? क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो 270 है। तो 1/9 होगा जी 11 सही 1/9%। यानी एक्चुअल में जो प्रॉफिट है इन आर्टिकल पे वो 11 से 1/9%। समझ पाए जी मेरी बात को? हाँ, रेशियो से जा सकता है, उसमें बुराई नहीं है, बट अभी इसी से समझिए जो मैं समझा रहा हूं। अरे उस वाले रेशियो वाले मेथड से यहां नहीं कर सकते। प्लीज करें जी, सेम ऐसा ही सवाल।
बहुत सुंदर मेरे बच्चे। अब समझने का प्रयास करें। एक फुटकर विक्रेता थोक में 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलम खरीद लाता है। कहता है एक रिटेलर है जी, दोनों शब्द इस्तेमाल कर देगा, होलसेलर ने बेचा या रिटेलर ने खरीदा। तो कह रहा जी रिटेलर जो था उसने 70 पेन ले आया। कितने पेन घर ले आया? 70 पेन। तो एक पेन का मार्क प्राइस 10 मानेंगे तो भाई 70 पेनों का मार्क प्राइस हो जाएगा कितना? 700 रुपए। यानी 700 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज वो ले आया, लेकिन उसके बदले उसने जो कीमत दी वो कितनी दी? मात्र 56 पेनों की। कहता है उसने जो पैसे चुकाए वो केवल 56 पेन के मार्क प्राइस जितने चुकाए। तो एक पेन का मार्क प्राइस है 10, तो 56 पेन का मार्क प्राइस कितना है? 560। यानी पैसे जो उसने दिए वो 560 रुपए दिए, और जो चीज वो ले आया वो कितने की ले आया? 700 रुपए मार्क प्राइस वाली, और उसके बदले जो उसने पैसे दिए वो कितने दिए? 560 रुपए। तो कह ये रहा है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब वो कह रहा है कि अगर उसने इसे अंकित मूल्य में ही बेचा हो, यानी जिस रेट में खरीद के लाया उसी रेट में बेच दे। मतलब अगर 700 रुपए में चीज खरीद के लाया और 700 रुपए में ही चीजें बेच दे, 700 में खरीद के लाया और 700 रुपए में ही चीजें बेच दे, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए। मतलब 700 रुपए मार्क प्राइस है और 700 रुपए में ही बेच देनी बिना किसी डिस्काउंट के। तो 560 में एक्चुअल खरीद है, 700 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट? 140 का। तो मेरे भाई 140 का प्रॉफिट है 560 पे, तो 100 पे कितना? आप अच्छे जानते, 14 एकम 14, 14 चौक 56, 1/4 आया 25%। ये मेरा आंसर आ गया। करिए जी। आइए मेरे दोस्त, देखिए जी, थोड़ा सा चेंज किया, लिटिल बिट, नॉट वेरी मच, जस्ट लिटिल बिट। कह ये रहा है कि एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है। कह रहा है एक थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य में 40 कलम बेचता है।
यानी थोक विक्रेता बेच रहा है तो मेरे बेटे रिटेलर खरीद रहा है। अर्थ वही है कि होलसेलर बेच रहा है, रिटेलर खरीद रहा है। तो एक किस्म से रिटेलर जो है वो मेरे बच्चे 40 पेन ले आया, तो 40 पेन का मार्क प्राइस कितना हुआ? 400 रुपए। और उसके बदले जो उसने पैसा दिया है, चुकाया है रिटेलर ने, वो केवल 36 पेन का मार्क प्राइस चुका है। यानी उसके घर से जो कॉस्ट लगी है वो 360 रुपए, जो पैसा लगा है उसके घर से कॉस्ट वो 360 रुपए, जो मार्क प्राइस उसे मिला है वो 400 रुपए। हाँ है ना। अब कह रहा है कि अगर वो कस्टमर को 1% डिस्काउंट पे चीजें बेच दे, 1% डिस्काउंट पे चीजें बेच दे, तो 400 का 1% क्या हो गया जी? 4। तो 4 रुपए डिस्काउंट पे चीज बेचेगा तो बेचेगा कितने में? 396। 396 रुपए में चीजें बेच दे, तो 360 में खरीदी, 396 में बेची, कितने का प्रॉफिट? 36 का। तो भैया 36 का लाभ किस पे? 360 पे। तो 100 पे कितना? 1/10 आया मेरे बच्चे 10%। यही आ रहा ना भाई, डी नन ऑफ दिस, यानी 10% प्रॉफिट पे वो चीजें कुल मिला के बेच रहे हैं। करिए जी, एक बार प्रयास करिए फिर मैं कराता हूं। उम्मीद है मेरे बच्चों आपने सवाल की भाषा पढ़ी होगी। सवाल में कह रहा है एक निर्माता दवा होना ऐसा चाहिए, दवा निर्माता कि प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पे 1 दर्जन बोतल फ्री मिले और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट भी देता है। यदि एक बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपए है तो बोतल को कितने रुपए पर बेचा जाए कि ना कि हानि ना हो? हानि ना हो इसको सुंदर शब्द में लिखें तो यहां लिखना चाहिए कि ना लाभ ना हानि हो। वैसे इतनी बात का अर्थ भी यही आता है। देखिए, सवाल में भाषा कि भाई हर 12 दर्जन पर 1 दर्जन बोतल फ्री, बाई 12 डजन गेट 1 डजन फ्री।
एक 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री। एक बार देखेंगे, यही भाषा है कुछ और। कह रहा है हर 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री। तो सिर्फ इसी भाषा को समझा रहा हूं कि भाई 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री। तो आप अच्छे से खूबसूरती से इस बात को जानेंगे क्या, हर 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री। अगर हर 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री है तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 1 दर्जन का मतलब 12। तो हर 12 दर्जन पे 12 बोतल फ्री है। हर 12 दर्जन पे 12 बोतलें फ्री है। अगर हर 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री तो इसका मतलब है कि हर 12 दर्जन पे 12 बोतलें फ्री। तो अगर 12 दर्जन पे 12 बोतलें फ्री, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 12 दर्जन पे 12 बोतलें फ्री हैं, तो 12 बोतलों, तो 1 दर्जन पे कितनी बोतलें फ्री? भाई 12 दर्जन पे 12 फ्री, तो 1 दर्जन पे 1 बोतल फ्री होगी। हाँ है ना, मानते हो? 1 दर्जन का मतलब कितना हुआ? 12। तो यानी 12 बोतलों पे 1 बोतल फ्री। देखिए दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस यहां दर्जन को क्वांटिटी में लिखा है। ये दोनों स्टेटमेंट भी सेम है, यहां दर्जन को क्वांटिटी में लिखा है। भाई 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री, 1 दर्जन मतलब 12 बोतलें, तो 12 दर्जन पे 12 फ्री, तो 1 दर्जन पे 1 फ्री। 1 दर्जन मतलब 12, यानी 12 बोतलों पे 1 बोतल फ्री। वही स्टेटमेंट है 12 दर्जन पे 1 दर्जन फ्री, या मैं कह दूं 12 बोतलों पे 1 बोतल फ्री। तो मैं उसी स्टेटमेंट को यहां तक लाया। एक बार समझे। अगर आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो जरूर सुझाव दें मुझे। आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, एक निर्माता दवा के प्रत्येक 12 दर्जन बोतल पर 1 दर्जन फ्री बोतल, 1 दर्जन बोतल अतिरिक्त देने का वादा करता है और अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट भी देता है। यदि एक बोतल का अंकित मूल्य 117 रुपए है तो बोतल को कितने मूल्य पर बेचा जाए कि ना हानि हो ना लाभ हो? मतलब ये कि बोतल को किस रेट पे बेचा जाए कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट देता हूं। मैं कह रहा हूं यार मेरे पास है ना 15 बोतल है, 15 बोतल है मेरे पास, 15 बोतल, और 15 बोतल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 रुपए। मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे पास 15 बोतल है और 15 बोतल का कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए। मेरे पास 15 बोतल है और 15 बोतल का कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए।
हाँ है ना। मेरे पास 15 बोतल है और 15 बोतल का कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए है, और मैं इन बोतलों को किस रेट पे बेचूं, मैं इन बोतलों को किस रेट पे बेचूं कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी मेरी जो लास्ट कंडीशन है वो यही कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ना मुझे लाभ चाहिए ना मुझे हानि। देखिए 15 बोतल 1500 रुपए में मैं खरीद के लाया, यानी एक बोतल मेरे घर पे 100 रुपए की पड़ी। अब मैं इसे बेचना चाहता हूं नो प्रॉफिट नो लॉस पे, यानी बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। इसका मतलब मुझे ये सारी बोतलें 1500 में ही बेचनी होंगी। लेकिन बेचना इतना आसान काम कहां है, मुझे बेचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। मैंने दिमाग दौड़ाया क्या कि भाई मैंने ग्राहकों को एक स्कीम दे दी कि बाई 1 गेट 14 फ्री, कि भाई एक बोतल खरीद लो और 14 फ्री ले जाओ, एक बोतल खरीद लो और 14 फ्री ले जाओ, एक बोतल खरीद लो 14 फ्री ले जाओ। तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि फिर वो एक बोतल यहां कितने की बिके, एक बोतल यहां कितने की बिकेगी। अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस चाहता हूं और 15 बोतलें 1500 की लाया और मुझे कोई सिस्टम नहीं है, बेचूंगा तो भाई मैं ही। चीजें ऐसा थोड़ी कि फिर मतलब कॉस्ट पे बड़ी आसानी से बिक जाती नहीं, उसके लिए भी दिमाग दौड़ाना पड़ता है। तो मैंने दिमाग दौड़ाया कि भाई बाई 1 गेट 14 फ्री, एक ले लो 14 फ्री, एक की खरीद कर लो 14 फ्री ले जाओ। तो जो एक की खरीद है वो कितने की होगी, तो आपका आंसर होगा सर एक बोतल फिर आप 1500 की बेचोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सेलिंग प्राइस मिलना है एक बोतल का। हाँ है ना, अल्टीमेटली आपको सेलिंग प्राइस मिलना है एक बोतल का, और आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए आपको 1500 रुपए ही सेलिंग प्राइस चाहिए। मैं अलग स्कीम दौड़ा देता हूं। मैं इसी सवाल में कहूं क्या, अगर मैंने ये स्कीम दौड़ाई होती कि बाई 14 गेट 1 फ्री, अब बताओ मेरे बच्चे मैं 14 बोतलें कितने की बेचूं, तो भी आपका सवाल यही होगा कि सर आप तो प्रॉफिट लॉस कमा ही नहीं रहे। इसका मतलब आपकी कॉस्ट 1500 है, तो जितनी भी बिक रही होंगी, बिक तो 14 रही है, जहां आपके घर से 15 ही रही है, लेकिन नाम के लिए तो 14 बिक रही है। तो 14 कितने की बिक रही है, 1500 रुपए की। हाँ ना। अगर मैं स्कीम दौड़ा दूं कि बाई 10 गेट 4 फ्री, गेट 5 फ्री, तो मुझे ये बताओ कि हर एक बोतल वो कितने की बेचेगा। तो आप कहेंगे सर सीधा सा नहीं है, मैं 10 बोतलें बेच रहे हो और आपको सेलिंग प्राइस चाहिए 1500, आप एक बेचो, दो बेचो, 200 बेचो, कुछ भी बेचो, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए अपनी कॉस्ट कवर करनी है, यानी 1500 रुपए चाहिए। तो अगर आप यहाँ एक बोतल बेच रहे थे तो वो 1500 की देनी होगी, यहाँ आप 14 बोतल बेच रहे हो तो 14 1500 में देनी होगी, अगर आप यहाँ 10 बेच रहे हैं तो सर 10 बोतल 1500 में देनी होगी। तो 10 1500 में दोगे तो एक बोतल का कॉस्ट ना सेलिंग कितना रखना पड़ेगा, 150 रुपए। हाँ है ना। यानी अगर मैं स्टेटमेंट में कुछ भी कह लूं तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि टोटल जो बोतलें हैं वो कितनी है, 15। तो जो जितना 15 बोतल का कॉस्ट होगा, जैसे मान लीजिए मैंने स्टेटमेंट ऐसे कही कि भाई बाई ए गेट बी फ्री, और ए प्लस बी टोटल आर्टिकल हुए, और इनका कॉस्ट प्राइस है मान लीजिए 100 रुपए, और मैं नो प्रॉफिट नो लॉस चाहता हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि चाहता हूं। अगर मैं कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं चाहता हूं तो भाई अर्थ ये हुआ कि ए प्लस बी का कॉस्ट कितना बना 100, तो यानी ए प्लस बी का जितना कॉस्ट होगा उतना ही मुझे सेलिंग चाहिए, लेकिन किसका, बी का या ए का, तो सिर्फ ए का, तो उतना ही मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए ऑफ ए का, यानी जितना मेरा ए का सेलिंग प्राइस होगा उतना ही मेरा सारे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा। भाई बहुत कठिन नहीं हो रहा, बहुत सिंपल भाषा में ही समझाए, आप आराम से समझो फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं अपने को।
अब मेरे बच्चे, मुझे यहां इस बात को समझना है कि भाई मुझे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं कमाना। मेरे पास बोतलें कितनी है? 12 और एक 13। तो मेरा 13 बोतलों का जितना कॉस्ट प्राइस होगा, 13 बोतलों का जितना मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, उतना ही मुझे 12 बोतलों का सेलिंग प्राइस चाहिए। उस ही कंडीशन में मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बाकी दुनियादारी को गोली मार दो थोड़ी देर के लिए। देखिए, बेचने की तो तरकीबें होंगी। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, इसका लो सीधा सीधा कहे भाई 15 आर्टिकल में 1500 के लाए, आप 1500 में ले रहे हो, ऐसा कोई लेगा ही नहीं यार, है ना। तो ये भी एक दिमाग का काम है, बेचना भी। तो कैसे बेच रहा है ये उसके ऊपर है। उसने कहा कि 12 पे एक फ्री दे रहा है, तो हमें ऐसे समझना है कि भाई 12 पे एक फ्री दे रहा है, तो इसका मतलब मेरे घर से तो 13 आर्टिकल जाएंगे अगर मैं दुकानदार हूं। तो यानी मुझे कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी वो तो 13 की पे करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 12 का। अगर मेरा 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम होगा तो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेलिंग दोनों के बराबर आ गए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, मुझे यही चाहिए। अब आप मुझे ये बता दीजिए, आप में से कितने बच्चे इस बात को समझ पाए हैं, और यस सर लिख के बता दीजिए। हाँ, मैं अरविंद केजरीवाल बन गया, मैं नीलेश। सिर्फ यस सर में आंसर दे दीजिए अगर आप समझ पाए तो। बहुत बच्चे गाली बक रहे हैं, साढ़े क्या पढ़ा है। गुस्सा क्यों रहे हो? समझ तुम्हें नहीं आ रहा, गाली टीचर को बकते हो। रिपीट कर दो, रिपीट कर दो भाई, एक ही बात को 10 बार बता लिया मेरे भाई। आ जाओ, बहुत बढ़िया। पता नहीं बहुत सारे बच्चों को कहां दिक्कत आ रही है इसमें, बाद में समझना घर पे जाके। अब ये बताओ कि एक बोतल के उस पर उसने मार्क कितना किया हुआ, तो आप कहेंगे जी 117 रुपए। तो हर एक बोतल ग्राहक को दिखाने के लिए वो कितने में बेच रहा होगा? तो आप कहेंगे सर 25% का डिस्काउंट लेगा। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी सर? 1/4। यानी 4 में चीज खरीद, 4 रुपए मार्क है तो 4 का 25% 1 यूनिट डिस्काउंट होगा। तो चीज बिकेगी कितने में? 3/4 में। यानी 117 रुपए अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस है और 25% डिस्काउंट है, यानी 1/4 डिस्काउंट है, तो 4 में 1 का डिस्काउंट भी कितने में रही है? 3 में। तो 117 का 3/4, यानी इतनी कीमत में वो चीज बिकेगी। तो 13 आर्टिकल का जो सीपी होगा वो बेसिकली 12 इक्वल होगा 12 आर्टिकल के एसपी के, और एक आर्टिकल का एसपी हुआ 117 गुना 3/4। 13 नी में 117, 3 3 9 81। तो सीपी आ गया मेरे भाई 81। इसका मतलब हर एक आर्टिकल को कॉस्ट पे बेच रहे हैं 81 रुपए, यानी हर एक आर्टिकल की कॉस्ट 81। और अगर हम उसे कॉस्ट पे ही बेचेंगे तो ही नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। करिए जी, प्लीज पढ़िए।
कह रहा है एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% छूट देने के बाद 19% लाभ कमाती है। देखिए यार, कहता है एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% डिस्काउंट देने के बाद 19% का प्रॉफिट कमाती है। तो ये सीपी हुआ बाबू, ये एमपी हुआ। सीपी हम जानते हैं 100 माइनस डिस्काउंट होता है और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट। बेटा जो क्वेश्चन हो चुके हैं वो हटा देता है ना रोज। अब कह रहा है कि 15% डिस्काउंट देता है, तो यानी सीपी हुआ 85 और 19% का प्रॉफिट कमाता है, तो मार्क प्राइस हुआ 119। रेशियो लेंगे 17 5 85, 17 तो 17 7 119, तो रेशियो आया 5:7। यानी जिस आर्टिकल की बात हो रही है एक्चुअल में उसका कॉस्ट और उसका मार्क प्राइस का जो रिलेशन है वो 5:7 है। एक बार इस बात को समझो। आइए अब देखिए, कहता है कंपनी अपने ग्राहकों को 15% छूट देने के बाद 19% लाभ कमाती है। ठीक है जी भाई, एक सेकंड, पेटीएम से फोन क्यों आ रहा है? देखो, देखिए मेरे बच्चे, अब आगे कह रहा है कि अगर सीपी 12% बढ़ा दिया जाए, वस्तु की उत्पाद कीमत को 12% बढ़ा दिया जाए, यानी कॉस्ट 12% बढ़ा दिया जाए, तो यार 5 का 12% निकालोगे 0.6 आएगा, पॉइंटों में रह जाएगा। तो बेटर आप इसे 500 ले लें, इसे 700, क्योंकि है तो रेशियो ही। तो 500 का 12% बढ़ाएंगे आएगा 60, तो नया कॉस्ट हो जाएगा 560। और कह रहा है कि इसका जो मार्क प्राइस है वो 10% अधिक होता है पहले से। तो 700 रुपए, तो 700 का 10% 70, तो नया मार्क प्राइस हो गया 770। तो ये मेरे प्यारे बच्चों नया कॉस्ट और ये आपका नया मार्क है। ये नया कॉस्ट है और ये नया मार्क प्राइस है, यानी नया कॉस्ट 560 है, तो नया मार्क मेरे बच्चे कितना होगा 770। अब वो ये कह रहा है कि भाई अगर वो अभी भी, लेकिन कंपनी अभी भी समान समान छूट देती, कहता अगर आज भी वो अपने ग्राहक को 15% ही डिस्काउंट दे तो उसका नया प्रॉफिट क्या होगा। कहता आज भी ग्राहक को 15% ही डिस्काउंट दे दे तो कितना प्रॉफिट होगा उसका। तो भाई 770 का 15% निकाल लो। पंद्रह साते 105, 15 साते 105 और 10 115, तो 115 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट। 115 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट।
तो 770 में अगर 115 रुपए 50 पैसे का डिस्काउंट करोगे मेरे बच्चे, तो देखो घटाओ 770 माइनस 115.50, 0, 10 में 5 गया 5, यहां बचा जी कितना, अरे यार हासिल गई थी 9, 9 में 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5। तो 654.50 रुपए आपका क्या आ गया नया सेलिंग प्राइस। नया कॉस्ट है कितना जी 560, नया सेलिंग प्राइस कितना है 654, कितना फालतू है जी 94.50 रुपए। तो 94.50 आपका प्रॉफिट है 560 पे, तो मेरे बच्चे 100 पे कितना, ये सोल्व कर देंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। हल्का सा कैलकुलेटिव है। 770 कैसे आया, क्योंकि उसने कहा है कि अगर उसका मार्क प्राइस पहले से 10% ज्यादा हो, सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस की ही बात हो रही है, लिस्ट प्राइस की, तो 700 का 10% 70 ज्यादा करोगे तो नया मार्क प्राइस 770 ही तो आएगा। कोई नहीं, आप कम से कम 30 सेकंड इस बात को समझिए। आइए जी, भाई करो, तो खांसी हुई है भाई, करिए। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही बोगस टाइप क्वेश्चन है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मिक्सर एंड एलिगेशन में देखने को मिलेगी। कह ये रहा है कि एक निकिता है, उसने भैया 30 किलो तो गेहूं लिया है 9.5 रुपए के भाव से, और 40 किलो गेहूं लिया है 8.5 रुपए के भाव से। तो भैया ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट, है ना। तो 30 और 40 कितना हो गया जी 70, और कह रहा है जी उसने इन सारे यानी 70 के 70 किलो गेहूं को कहता है भैया 8.90 रुपए के हिसाब से बेच दिया, 8.90 रुपए के हिसाब से बेच दिया। तो ये ओवरऑल कॉस्ट हुई, ये ओवरऑल सेलिंग प्राइस हुआ। सीपीएसपी आ गया, प्रॉफिट लॉस निकाल दो, कोई बड़ी चीज नहीं है।
ये सवाल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है, इसकी कोशिश करें। आइए मेरे बच्चे। कहता जी 9 किलोग्राम चावल, बेटा फोन है शायद तेरा। भाई जुकाम पकड़ गए। कहता है 9 किलोग्राम चावल का मूल्य उतना ही है जितना 4 किलोग्राम चीनी का, यानी सीपी ऑफ 9 किलोग्राम राइस is same as CP of 4 kilogram sugar. CP of 4 किलोग्राम शुगर। अगली लाइन में कह रहा है 14 किलोग्राम चीनी का सीपी, सीपी ऑफ 14 किलोग्राम शुगर is same as CP of 1.5 किलोग्राम टी। CP of 1.5 किलोग्राम टी। अब आगे कह रहा है 2 किलोग्राम चाय की कीमत उतनी ही है जितनी 5 किलोग्राम कॉफी की। सीपी ऑफ 2 किलोग्राम टी is equals to CP of 5 किलोग्राम कॉफी। तो कह रहा है जी 11 किलोग्राम कॉफी का प्राइस बताइए क्या होगा अगर 2.5 किलो चावल 12.5 के, तो 12.5 रुपए में 2.5 किलो चावल आते हैं, तो 1 किलो चावल कितने के आएंगे जी? 5 के। तो चावल की एग्जैक्ट कीमत है 5 रुपए पर किलोग्राम। यहां तक एक बार आप सवाल को पढ़िए, फिर मैं बताता हूं सवाल को, क्योंकि एक टाइप है, कभी कभार पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, तो ऐसे सवालों को कैसे टैकल करें वो बता रहा हूं। पहले पढ़ें।
आइए जी, आपको मेरे बच्चे 1 किलो चावल की कीमत दे रखी है 5 रुपए, क्योंकि 2.5 किलो चावल 12.5 के, तो 1 किलो चावल 5 का। तो 1 किलो चावल है मेरे प्यारे बच्चे कितने का? 5 का। तो 1 किलो चावल अगर 5 रुपए का है तो 9 किलो चावल कितने का होगा? 1 किलो चावल अगर 5 का है तो 9 किलो चावल कितने का होगा? तो 5 गुना 9 यानी इतने का। भाई 1 किलो चावल इतने का, तो 9 किलो चावल इतने का। तो यह आ गया सीपी किसका? 9 किलो चावल का। और ये सीपी किसके बराबर है? 4 किलो चीनी के। यानी 4 किलो चीनी का सीपी इतना है, तो 1 किलो चीनी का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। पढ़िए एक बार इतनी बात को, लैंग्वेज को पकड़ के चली। भाई फिर से समझो, 1 किलो चावल कितने का मेरे बेटे? 5 का। तो 1 किलो चावल 5 का, तो 9 किलो चावल 5 गुना 9 यानी इतने के। और ये किसके बराबर है? 4 किलो चीनी के कोस्ट के। तो 1 किलो चीनी का कोस्ट क्या होगा? बटे 4 कर दो। तो ये आ गया मेरे बच्चे 1 किलो चीनी का कोस्ट। 1 किलो चीनी का कोस्ट। अब 1 किलो चीनी का कोस्ट इतना है, तो 14 किलो चीनी का कोस्ट क्या होगा? गुना कोटे। ये आ गया 14 किलो चीनी का कोस्ट। ये आ गया मेरे बच्चे 14 किलो चीनी का कोस्ट। किसके बराबर है जी? 1.5 किलोग्राम चाय के। 1.5 किलोग्राम चाय के। तो ये बराबर है 1.5 किलोग्राम टी के। तो भाई ये कोस्ट था एक, देखो ये कोस्ट है 14 किलोग्राम चाय का, ना उसका चीनी का। और ये 14 किलोग्राम चीनी का कोस्ट बराबर है किसके? 1.5 किलो चाय के। तो 1.5 किलो चाय का कोस्ट इतना, तो 1 किलो चाय का कोस्ट 1.5 इतना। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1 किलो चाय का कोस्ट। किसके बराबर है? 2 किलोग्राम चाय के। तो 1 किलो चाय का कोस्ट इतना, तो 2 किलो चाय का कोस्ट कितना? गुना 2। हाँ है ना? तो यह आया 2 किलो चाय का कोस्ट बराबर है किसके? 5 किलोग्राम कॉफी के। तो 5 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट इतना, तो 1 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट किससे करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ है ना? तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे किसकी? सीपी ऑफ 1 किलोग्राम कॉफी। एक किलोग्राम कॉफी। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट है। अब सवाल ने एक का पूछा ही नहीं, सवाल ने पूछा कि भाई 11 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट बताइए क्या होगा। तो 11 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट क्या होगा? ये 1 किलो कॉफी का कोस्ट, तो इंटू 11 कर देंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे 11 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट। हाँ है ना? ये मेरा आंसर आ गया बात का था। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 11 किलोग्राम कॉफी का कोस्ट आ गया। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक सेकंड यार, बात जो समझानी थी वो तो रह ही गई। अब ऐसे सवालों को पेपर में कैसे टैकल करें, माफ करिए, पेपर में कैसे सोल्व करें, तो उसका एक तरीका है। क्या आपने ये बात उतार ली होगी, ऐसा मतलब समझ ली होगी। अगले पेज में मैं इसको ले जाकर समझाता हूं। देखिए ऐसे हर एक सवाल में ना हमेशा क्या होगा, या तो 1 किलोग्राम कॉफी की कोस्टिंग दे रखी होगी आपको सवाल में, और फिर 1 किलो राइस की पूछ लेगा, या फिर 1 किलो राइस की कोस्टिंग दे रखी होगी, 1 किलोग्राम कॉफी की पूछ लेगा। अगर मान लो इसकी दे रखी है तो 9 ऊपर रखो और ये सारे ऊपर गुना करो, 14 गुना 2। हाँ है ना? ये सारे नीचे भाग दो। मतलब ये कि 1 किलो चावल की कोस्ट अगर आपको दे रखी है तो कोस्ट लिख लो आर, जैसे R रुपए। तो ये वाली सारी वैल्यू ऊपर गुना करो, 9 गुना 14 गुना 2, और ये सारी वैल्यू से भाग दे दो, 4 गुना 1.5 गुना 5। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये 1 किलोग्राम कॉफी की कोस्ट निकल के आएगी। 1 किलोग्राम कॉफी का सीपी, 1 किलोग्राम कॉफी का सीपी निकल के आएगा। ये 1 किलोग्राम कॉफी का सीपी निकल गया। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ऐसे ही अगर मेरे बच्चे मान लो 1 किलो कॉफी की कोस्ट दे रखी होती है आपको, तो वो लिखते हैं यहां और ये वाली सारी वैल्यू गुना करते हैं, 5 गुना 1.5 गुना 4, और ये सारी वैल्यू डिवाइड। तो 1 किलो चाय का कितना होगा?
तो अब जो निकल के आएगा वो सीपी ऑफ 1 किलो राइस आएगा। मतलब ये कि अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो ये सब ऊपर गुना और इन सबसे भाग तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू दे रखी है तो इन सबसे गुना और इन सबसे भाग तो 1 किलो कॉफी की कॉस्ट आ जाएगी। ये इसकी मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब आपका फाइनली आज के लिए इतना ही।